दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है द प्रेज ऑफ फॉली। द प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बोकेसियो, इरेस्मस, टॉमस मूर और शेक्सपियर। तो सही उत्तर है ये पुस्तक इरेस्मस के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों याद रखिएगा, इरेस्मस ने द प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा पुस्तक की रचना की। उसने बाइबिल का अनुवाद किया और विद्वता और परिपक्व विचारों के कारण उसे यूरोप का विद्वान और मानवतावादी विचारों के कारण मानवतावादियों का राजा कहा जाता है। टॉमस मूर की रचना है यूटोपिया या कल्पना लोक। इसमें आप जान लीजिए कि इसमें ब्रिटिश समाज और राज्य की दुर्बलताओं को चित्रित किया गया है। बोकेसियो की रचना डेक मेरान है जो 100 कहानियों का संग्रह है और इसको इटालवी गद्य का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर R.C. मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, इस पुस्तक के संपादक R.C. मजूमदार थे। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, मनसुख लाल नागर। दोस्तों, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुख लाल हीरालाल नागर थे। वे इसके प्रथम संपादक भी थे और ये समाचार पत्र डरबन से निकलता था जिसका पहला अंक जून 1903 में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है B.D. सावरकर, B.G. माल्सन, कार्ल मार्क्स या जॉन विलियम। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स थे, जबकि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर यानी V.D. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकों में हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास है। लेडी कैथरीन मेयो ने द मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और बिपिन चंद्रपाल द्वारा लिखित पुस्तकों में द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड एम्पायर हैं और बिपिन चंद्रपाल प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर सचिंद्र नाथ सान्याल। इनके द्वारा लिखित ये क्रांतिकारी विचारधारा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अ वीक विद गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो ये हैं लुई फिशर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, अ वीक विद गांधी। इस पुस्तक के लेखक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर हैं। लुई फिशर ने अमेरिका से वर्धा की यात्रा की थी और महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह बिताया था, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। फिशर की ये पुस्तक 1942 के दौरान भारत की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ जीवन की एक झलक भी देती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है S. गोपाल। याद रखिएगा, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक S. गोपाल थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द डिवाइन कॉमेडी। द डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है?
तो ये दांते की रचना है। दांते एलिगियरी इटली के महान कवि और दार्शनिक थे। इनका जन्म इटली में यूरोप के पुनरुत्थान यानी रेनेसा में हुआ था। दांते को इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी इनका महान काव्य है जिसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है। इन्होंने अपनी कविताएं मातृभाषा में लिखी हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? तो सही उत्तर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रथम कांग्रेस नेता थे जिन्होंने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। दिसंबर 1916 में गांधी जी ने अखिल भारतीय सामान्य लिपि और सामान्य भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने हिंदी को राष्ट्र की सामान्य भाषा का दर्जा देने की वकालत की। और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रश्न राष्ट्रीय भाषा में ही उठाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और ये पत्र 1867 में वाराणसी में हिंदी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक फिरोज शाह मेहता थे और ये पत्र 1910 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? आपको बताना है। तो सही उत्तर आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। भारत का आर्थिक इतिहास द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में आर.सी. दत्त ने लिखा। रमेश चंद्र दत्त एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनकी अन्य कृतियों में इंडिया इन द विक्टोरियन एज, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया है। आर.सी. दत्त ने ब्रिटिश शासन को एक बहता हुआ घाव कहा था। उनका निष्कर्ष था कि भारत की आर्द्रता ब्रिटेन को संपन्न और उपजाऊ बनाती है। आर.सी. दत्त ही वो कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिनसे लॉर्ड कर्जन ने मिलने से इनकार कर दिया था और उन्होंने लॉर्ड कर्जन को खुला पत्र लिखा था कि सरकार ने हमेशा जमींदारों का पक्ष लिया है, कृषकों का नहीं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? आपको बताना है। तो एन सेन। समाचार पत्र इंडिया मिरर 1861 में कलकत्ता के मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था और इंडियन मिरर के संपादक नरेंद्र नाथ सेन यानी एन सेन थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के चरणों में ये पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स यानी भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है वी.पी. मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक सरदार पटेल के विश्वास पात्र और सचिव रहे वी.पी. मेनन हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, बाल गंगाधर तिलक, इनकी पुस्तक है गीता रहस्य। अरविंद घोष की पुस्तक है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। जवाहरलाल नेहरू की द यूनिटी ऑफ इंडिया और एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, द स्प्रिंगिंग टाइगर। तो द स्प्रिंगिंग टाइगर ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं बल्कि कर्नल ह्यू टोए की रचना है और ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। अन्य जो विकल्प हैं या अन्य जो मिलान हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, सही है। मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, सही है। रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे, ये आप देखिए ये सही नहीं है। और लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। तो दोस्तों आप जान लीजिए, आर.पी. दत्त या रजनी पाम दत्त इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हैं। रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक राष्ट्रवाद और ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया था।
ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम की रचना की। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो ये रिपन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द ड्यूटी ऑफ द एज यानी इस युग का कर्तव्य पुस्तिका लॉर्ड रिपन द्वारा 1852 में लिखी गई। उसने इस पुस्तिका में लोकतंत्र के 2 गुणों की चर्चा की है और रिपन ने भारत में प्रशासन को उदार बनाने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके देख सकते हैं, अल हिलाल, द टाइम्स, कॉमनवेल्थ और कॉमरेड। तो सही उत्तर है कॉमनवेल्थ। देखिए, आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। वे 1893 में भारत आईं। उन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड्स सॉन्ग नाम से किया और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है, आपको बताना है। तो ये जेम्स मिल द्वारा लिखी पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल द्वारा लिखी गई है। इसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। B.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से किया है और नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कौन माइकल एंजिलो के द्वारा चित्रित है, आपको बताना है। ऑप्शन है मोनालिसा, द लास्ट सपर, इसके अलावा मैडोना या द लास्ट जजमेंट। तो माइकल एंजिलो का द लास्ट जजमेंट है। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार माइकल एंजिलो हैं। वह एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार थे। लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर और मोनालिसा का चित्रांकन किया, जबकि राफेल के द्वारा मैडोना अपनी सजीवता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। तो मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इन्होंने मांडले जेल बर्मा में प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट यानी विद्रोह के समय अवध, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर रुद्रांशु मुखर्जी, ऑप्शन बी। अवध इन रिवोल्ट 1857-58 पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं, जबकि सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज ये 1857 से 59 एस.बी. चौधरी की। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की और 1857 एस.एन. सेन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर विल्किंसन ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंसन ने किया। ये प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। और आप जान लीजिए 1784 में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक संस्कृत नाटक का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया, जिसके लेखक कालिदास हैं, जिनको संस्कृत का महान नाटककार कहा जाता है। अगला प्रश्न है वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर B.M. मालाबारी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। प्रस्तुत विकल्प में B.M. मालाबारी सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी फरदोन जी, S.S. बंगाली और R.K. कामा आदि पारसियों में सुधार के लिए 1851 में बम्बई में रहनुमाई मजदयान सभा का गठन किया। इसके प्रचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने गुजरात में राष्ट्र गुप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया था।
अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो सही उत्तर महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने 1919 में यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं में लंदन गाइड, ए गाइड टू हेल्थ, ग्रीन पैम्पलेट, हिंद स्वराज, सर्वोदय, नवजीवन, हरिजन तथा सत्याग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया था। इनकी अन्य कृतियां बैताल, पंचविंशति, बंगला इतिहास, बंगाल समाचार पत्र, जीवन चरित्र इत्यादि हैं। इनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनकी विद्वता के कारण इनको विद्यासागर कहा जाता है। इन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत विधवा विवाह को मान्यता दिलाई थी। ये पेशे से शिक्षक, प्रकाशक और समाज सुधारक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने ये लिखा था? आप देखिए, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने ये लिखा कि वो राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो सही उत्तर है मैनचेस्टर गार्डियन। महात्मा गांधी की हत्या के समय मैनचेस्टर गार्डियन समाचार पत्र ने लिखा कि वो राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में सत्य कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएं कि कभी हाड़ मांस का पुतला पृथ्वी पर चला भी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीयता की प्रतिभूति कहा और लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आर.सी. दत्त यानी रोमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रोमेश चंद्र दत्त हैं। ये भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार और लेखक थे। इनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में लेटर, हिंदू सिविलाइजेशन, इंडियंस इन द विक्टोरियन एज, ए हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ बंगाल, द महाभारत एंड द रामायण और है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, जिसका प्रकाशन 3 खंडों में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दांते की द डिवाइन कॉमेडी सही है। थॉमस मोर की द डिफेंडर ऑफ पीस सही नहीं है। सर्वेंटीज जॉन कीजोट सही है। विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस सही है। तो मार्सिलियो द पेडुआ एक इटालवी विद्वान थे जिनके द्वारा राजनीतिक ग्रंथ द डिफेंडर ऑफ पीस लिखी गई। इस पुस्तक में चर्च और राज्य दोनों के मामलों में सत्ता की प्रचुरता के लिए पोपवादी दावों का खंडन करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास है। तो याद रखिएगा, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा की गई। ताराशंकर बंदोपाध्याय बांग्ला साहित्यकार थे। इन्हें गण देवता के लिए 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो गण देवता उपन्यास ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा रचित है। तो ये था दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रमुख पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।